क्या बेटियों का जन्म एक अभिशाप होता है? रविवार की सुबह थी और फ़ोन की घंटी बजी। मेरी माँ ने फ़ोन उठाया और वहाँ मेरे चाचा, मेरी माँ के भाई थे। मेरी माँ की आवाज़ बहुत उत्साहित और साथ में चिंतित लग रही थी और मुझे केवल ये शब्द सुनाई दे रहे थे, क्या यह है? हम कब उम्मीद कर सकते हैं? और कुछ देर बाद उसने फ़ोन कॉल काट दी। मैं अपनी माँ के पास गया और उनसे पूछा, क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जिसके लिए मुझे पता चला कि मेरी मौसेरी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आज उसकी डिलीवरी है। मैं जल्द ही खुशखबरी जानने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन वह उत्साह लंबे समय तक नहीं रहा। जब मैंने अपनी माँ को यह कहते सुना, मुझे आशा है कि उसे एक लड़का होगा, इन शब्दों से हैरान होकर मैंने उनसे पूछा, लेकिन क्यों माँ, तुम एक लड़के के लिए क्यों प्रार्थना कर रही हो? एक लड़की के लिए क्यों नहीं? आप यह प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे कि लड़का या लड़की की परवाह किए बिना उसे एक स्वस्थ बच्चा हो? लेकिन मेरी माँ ने मुझे एहसास कराया कि यह सभी एक स्वस्थ बच्चे की कामना करते हैं, लेकिन अगर उसके लिए एक लड़की पैदा होती है तो यह उसके लिए अभिशाप होगा, क्योंकि उसके ससुराल वाले एक लड़के की उम्मीद कर रहे हैं और अगर वह एक बच्ची जन्म देती है तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं चौंक गया और मुझे नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं सोच रहा था कि यह कितना अजीब है कि भारत इतना आधुनिक है, लेकिन हम में से कुछ अभी भी सभ्य नहीं है। हम में से कुछ अभी भी सोचते हैं कि एक लड़की परिवार के लिए अभिशाप है। जब एक लड़की की क्षमता बराबर और कई बार लड़कों से बेहतर होती है तो फिर भी लड़की पैदा होना अभिशाप क्यों है और लड़का पैदा होना वरदान क्यों? हम बेसब्री से उस खबर का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, अच्छी खबर या बुरी खबर। घड़ी में शाम के 5 बज गए और फ़ोन बज उठा। हम सब फ़ोन की तरफ दौड़े और मेरी माँ ने जवाब दिया, मैंने अभी सुना। ओह, अब उन्होंने क्या फ़ैसला किया है? और उसने फ़ोन कॉल काट दी। मैंने उनसे पूछा, माँ क्या खबर है? इस पर उसने कहा, उनकी एक बच्ची थी और उनके ससुराल वालों ने बच्चे को अनाथालय में भर्ती कराने का फ़ैसला किया है। मैं तबाह हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, क्या कहना है। मदद करने के लिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि अपनी चचेरी बहन को फ़ोन करना बेहतर होगा, लेकिन वह इस समय कैसे उपलब्ध होगी। इसलिए मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया और उनसे कहा कि फ़ोन जल्दी से मेरी कज़िन को दे दो। किसी तरह मुझे अपनी चचेरी बहन से बात करने का मौका मिला और मैंने अपने आप को सवाल पूछने से नहीं रोका। मैंने उससे पूछा, सुमन तुम कैसी हो? और मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या आप भी अपने बच्चे को अनाथालय भेजने के लिए अपने ससुराल वालों के समर्थन में हो? इस पर वह भड़क उठी और कहा, वह किसी भी तरह ससुराल वालों को रोकना चाहती है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं चकित था और मैंने ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, बोलो सुमन, तुम क्या कह रही हो? आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे के लिए नहीं बोल सकते? आप अपने बच्चे के लिए खड़ी नहीं हो सकते? अगर ऐसा है तो आप माँ बनने के लायक नहीं है। अगर आप आज खड़े नहीं हुए तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते। इतना कहकर मैंने मायूस होकर फ़ोन काट दिया। मुझे पता था कि इससे उसे दुख पहुंचा होगा, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए कुछ कठोर शब्द कहना उसके लिए महत्वपूर्ण था। अब 1 साल हो गया है और मैं अपनी भतीजी के साथ खेलकर बहुत खुश हूँ। अगर मैंने यह कदम नहीं उठाया होता तो मैं इन खूबसूरत पलों का अनुभव नहीं कर रहा होता। मेरे कॉल के बाद जो हुआ वह वाकई हैरान करने वाला था। मेरी चचेरी बहन अपने कमरे से बाहर निकली, अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि अगर किसी ने उसे और उसके बच्चे को अलग करने की कोशिश की तो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचने में देर नहीं लगेगी। उसके ससुराल वाले हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी। आखिर
वह एक माँ थी और माँ की शक्ति को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आज उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि उसके ससुराल वाले अब अपनी पोती को वरदान समझ रहे हैं, क्योंकि वह पैदा होते ही अपने जीवन में सफल हो गई है और उसके ससुराल वाले उसकी शरारतों से प्यार करते हैं और हमेशा उसके साथ समय बिताते हैं। उसने मुझसे कहा, आप जानते हैं, यह केवल आपकी वजह से ही है। मैं अपने ससुराल वालों को लैंगिक भेदभाव के प्रति दृष्टिकोण बदल सकती हूँ। अब वे मानते हैं कि लड़की स्वर्ग से भेजी गई एक परी है। मैंने अभी सोचा कि अगर एक परिवार बदल सकता है क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है, तो हम पूरे देश का नज़रिया बदल सकते हैं अगर हर माँ अपनी बेटी के लिए खड़ी हो। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।